बनाऊंगा रोड तो। अरे मैं बनाऊंगा मैं खा के रहता रिपोर्ट मैं खा दे रहता मासु खा के रहता मत था भी था इदी यादव की बैठी गारो रे जे कटी किचड़ जे कटी बाग जे ता रिपोर्ट दे रहा है ता दे रहा है कमिश्नर साहब आओ जे दे रहा है क्लब साहब भी दे रहा है तहसीलदार भी दे मैं तो नहीं दे रहा ना जा तो था क्या क्या के सामने जे। अरे ये तो यही दीजे मैं थोड़ी दीजे अधिकारी तो देखो था कहता है ये अधिकारी ओडे कराओ ना काम मैं थोड़ी नट रहा था नगर मैं तो अरे मैं के जितने गीत तो करेंगे ना तू ना करे मतलब था की राजी रे गांव में मतलब कोई की ना चलता की चलेगी चाले माँ की तो चाले पंचायत को मतलब अरे अधिकारी तो छे पर गांव का नागरिक छे माँ गांव का नागरिक छे माँ का गाना है परेशानी जो तो यही करेगा ना तो राजा तो यही बना बोले सरपंच तो यही है ना सुन हमारी बात है माँ सरपंच हमारे दुकान का एक काम तो माँ सुख है ना माँ करेगा ना करा तो माँ की गलती थी अब तब माँ सु ना खैर अधिकारी आम सुख तो अधिकारी आम सुख कराओ ना खुद मतलब सेक्रेटरी साहब कैसे कहना ना वहाँ तो के बाहर की बुलाओ या सेक्रेटरी न करा सके ज्यादा सरपंची मालिक थे सेक्रेटरी तो नौकर थे वो खतों से जितना जानकारी तो डाल दे गए खुद सर ज्यादा सरपंच चलाओ ना सेक्रेटरी तो नौकर थे नौकर से तो वो तो मन मर्जी का मालिक हो गया था कोई को काम ही ना कर बचाओ फिर बनायो चिंता जब तो खड़े गए भाई उठी तो ये कहेगी जड़ी तो 2-4 घर भी तो चाह वहाँ का बना था और कहीं बना था और बना था दुकान का वो सबके ही गलो तो आप जनराज हो तो दुकान का एक काम कराना होता है ना डायरेक्ट सरपंच सीधा ना कोई भी हो चाहे गार कोई हो सरपंच तुम्हारे पास तो तारे जैसे अधिकारी घोड़े चल जाओ ऊंचा ऊंचा राष्ट्रपति घोड़े चल जाओ दे देंगे वो कहीं ठीक है सरपंच भी दे देंगे राष्ट्रपति ठीक है भाई राष्ट्रपति घोड़े चल जाओ भाई क्यों राष्ट्रपति बिना कर ये इनके कब होगा बताओ क्या करवाना है। अरे नहीं कोई बात नहीं अरे कोई बात नहीं यार क्या हुआ कुछ नहीं आप तो बताओ कोई नहीं। हाँ। मतलब 12-40 साल से हम जहाँ रहते हैं वहाँ रोड वोड कुछ भी नहीं है ग्रेवल कुछ भी नहीं है तो दे दो ना डिमांड के लिए डिमांड दे दिया आपको दे दिया तो बोला कि अधिकारी से बनवा लो आपको दी रिपोर्ट आप बनाओ इन्होंने ये बोला अभी करवा देते हैं उसको कि आप बनाओगे ये मैं नहीं बनाऊंगा बनाऊंगा जो मैं बनवा दिया ना दे दिया ना सेक्रेटरी साहब को सेक्रेटरी जी को दे दिया ना सेक्रेटरी जी को देंगे ना किनको देंगे नहीं ग्राम सभा में प्रस्ताव लेंगे यार क्यों लेंगे पर ये तो बनाए कर रहे हैं कि हमारी मर्जी होगी तो बनाएंगे नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं होता ग्राम उनके बयान है भी ग्राम सभा भाई नहीं बनाएंगे नहीं ग्राम सभा का अरे मोबाइल का ना मोबाइल का छेड़ा मतलब मोबाइल का ना अरे सर आप ये बताइए ये गलत बात है मोबाइल की ये कौन है नहीं कौन बिठा मोबाइल के क्यों लगा आपने कौन बिठा रखा है यहाँ ये मोबाइल का हमारा मोबाइल कुछ सरपंच कहाँ है हाँ सरपंच नहीं यहाँ किसको बिठा रखा है मैं बुला लेता हूँ एक बार सरपंच आप मोबाइल क्यों छीन रहे मारो तू रिकॉर्डिंग कर रहा है रिकॉर्डिंग करे गलत बोला अगर करूँ यहाँ से भी बैठ जाएंगे आगे तब आप डायरेक्ट नहीं करे मुंह करूँ जो होगी मैं भी बैठ जाऊंगा आप कैसे करोगे साहब आप कैसे करोगे अभी मैं भी बैठ जाऊंगा और मैं भी चाहे नहीं कोई भी हो सर ये मालूम कार्रवाई नहीं होगी आप ये तो धमकी दे रहे हैं ये तो सीधी धमकी दे रहे हैं हमें काम नहीं करूंगा तुम्हारा मेरी मर्जी होगी जो करूंगा करवा देते हैं मैंने कहा आपको ग्राम सभा इन्होंने अभी हमसे बोला कि मेरी मर्जी चलेगी तेरे कोई भी अधिकारी के पास चल जा तू आप तो ये बताइए आपने मंत्री के पास चल जा ये बोला इन्होंने आप भी बैठ जाइए शिविर है तो आपका ही हमारा भी थोड़ी है हमारा नहीं है ये तो पूरा ही गाँव आके बैठ जाएगा यहाँ पे बैठिए साहब बिराजिए नहीं पर आप अधिकारी की सीट पे हम कैसे बैठ सकते हैं अरे साहब और भी चेहरा बिराज तो जाओ सरपंच की सीट पे हम कैसे बैठ सकते हैं हम थोड़ी बैठेंगे कोई भी अधिकारी की सीट पे हम कैसे बैठेंगे बैठ जाएगा यहाँ से भी आके बैठ जाएंगे अब देखो मेरे को काम करने आप तो बताओ कि ये हमसे सीधी धमकी दे रहे हैं कि मेरी मर्जी चलेगी आपके सामने ये कंडीशन है तो बाद में आदमी क्या करता होगा सर ये बताइए आप तो मैंने वीडियो आपको दिया ग्राम सभा में प्रस्ताव ले लेंगे नहीं जब हम एप्लीकेशन सेक्रेटरी जी बोल रहे पंचायत में पैसे नहीं है समस्या है जब गांव वाली समस्या कैसे बताएंगे ग्राम सभा होने दीजिए ग्राम सभा में तो प्रस्ताव सेक्रेटरी को सरपंच को कैसे समस्या सुनाएंगे सेक्रेटरी साहब गांव की समस्या कौन किसको बताएंगे ये तो अभी गिरबान पकड़ रहे हैं कोई समस्या नहीं भी यहाँ क्या लेना है अभी गिरबान पकड़ रहे हो आप तो फिर क्या होगा समाधान करो इनके साथ बैठ के पंचायत की समस्या कैसे हल होगी समस्या जो भी है सेक्रेटरी साहब की समस्या का समाधान समस्या ही कौन है वो तो बोल रहे हैं समस्या ही कौन मांगे मांगे तो समस्या ही कोई ना रहते वहाँ गाँव सुनो ये यहाँ से 2 किलोमीटर आगे खेत में रहते वहाँ रोड के सेशन में फिर वहाँ अतनापुर पाटे के पहली तरफ कैसे बन गया पेट्रोल पंप के पास कैसे बन गई इंटरलॉकिंग बोलिए आपके प्रस्ताव किसने बनाई वहाँ पेट्रोल पंप से
और सुरेश जी का मकान था बस्ती है, चार घर से पांच यहाँ घर। क्या है यहाँ एक घर से घर कोई ना वहाँ ताप नहीं बन रही है एक घर से एक कहाँ है को मेरी बात सुनिए कौन है कौन रहता है ये घर चित्र पटेल नहीं रहता है नाम नहीं है क्या उसका वो चौधरी का उड़ी न बन रहा हाँ एक एक मकान का नंबर रहेगा छह घर से कहाँ से छह घर से वहाँ राम अरे 2 घर से उठी भी 2 मकान से छह घर मेरी से। बात सुनो सेक्रेटरी साहब दे देंगे उस पर रिपोर्ट एक घर से एक घर के बना कहाँ से वहाँ बस्ती बताओ मैं सुरेश जी के बताओ सुरेश जी के पास साहब जो सुरेश जी का एक मकान है जहाँ इंटरलॉकिंग लगा रखा है इन्होंने। मेरी बात सुनिए आप सेक्रेटरी साहब को आपका जो भी वो टिप्पणी है सेक्रेटरी साहब तो नौकर है उनको क्या बताएंगे उन्होंने बोला ना अभी तो कुछ कर रही हो यहाँ कौन से ये तो सरपंच शू कर ये भी सेक्रेटरी शू कर हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ उनसे करो ना सेक्रेटरी साहब आ जाओ सरपंच कहाँ से एक बार सेक्रेटरी साहब से आप डिस्कस करें ना गलत है ना पर है, बोल भाई गलत है अरे मैं आपका काम ही नहीं करूंगा ये तो गलत ग्राम सभा में अनुमोदन होगा आप जाइए वहाँ पे आप प्रस्ताव दीजिए पहले ठीक है हेलो है गलत मत बोलो वहाँ यहाँ कहता है गलत ना बोले आप आ रहे हैं आता है गलत ना बोले मैं क्या कह रहा हूँ आपको मोबाइल कोस रहे आज मैं आपसे ये गलत कहना चाह रहा हूँ आप जो सेक्रेटरी साहब के पास जाइए आपका प्रस्ताव लीजिए ग्राम सभा में उसका अनुमोदन होगा नहीं आप गलत हो जिसलिए डरे आपको आप गलत क्यों हो हम आपके नागरिक हैं आपको सुननी पड़ेगी आगे ये कौन है